हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल नंबर 3। तो आइए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है हमारे पास 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो बेटा उसने हमें स्टेटमेंट में दिया है कि 5 साल पहले जो नूरी थी उसकी जो एज थी बेटा वो सोनू की एज का कितना थी 3 टाइम्स। ठीक है, थ्राइस मींस 3 टाइम्स, 3 गुना। और 10 साल बाद नूरी की जो एज है बेटा वो सोनू की एज का कितना हो चुकी है, ट्वाइस मींस दुगना हो चुकी है। हमने बताना है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। नूरी और सोनू की हमने एज फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमने हर क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से की है, जो हमने फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट क्या करना है, नूरी और सोनू की एज। तो हम इसे अज्यूम करेंगे पहले। तो हम यहां पे लेंगे बेटा कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, तो वो हमने लिया बेटा x, तो ये सालों में होगी, ये यहां पे होगा ईयर्स। ठीक है, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, एक हमें स्टेटमेंट में दिया है लड़का सोनू, उसकी हमने लिया y ईयर्स। क्लियर है बेटा। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में मुझे दो कंडीशंस ढूंढनी है, तो मैंने यहां पे लिख दिया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। और जहां पर मुझे दो कंडीशंस ऐसी मिलेंगी जिनसे मेरी लीनियर इक्वेशन का पेयर निकल कर आएगा। तो फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशन दी है वो दी है 5 years ago, तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि 5 years ago। ठीक है, और सेकंड कंडीशन हमारे पास किसके रिलेटेड है बेटा, वो है 10 years later, तो यहां पे हम ले लेते हैं 10 years later। क्लियर है। अब दोनों की एज हम निकालेंगे 5 साल पहले की, तो हम यहां पे लिखेंगे कि एज ऑफ नूरी 5 years ago। तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी बेटा, प्रेजेंट एज कितनी है x, तो 5 साल पहले 5 साल कम होगी, तो हम क्या करेंगे x में से 5 साल माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, एज ऑफ सोनू 5 years ago, तो सोनू की एज भी कितनी होगी बेटा, हम y में से 5 साल क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब 5 साल पहले इनकी एज का रिलेशन हमें दिया था, क्या दिया था कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस। तो हम ये लिख भी लेते हैं कि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब यहां से कि हम कैसे निकालेंगे बेटा, कंडीशन ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान दीजिए बेटा। नूरी की एज क्या है 5 साल पहले, x माइनस 5, तो मैंने यहां पे लगा दिया x माइनस 5। वॉज की जगह पे बेटा मैंने क्या लगा दिया, इक्वल का साइन। थ्राइस मींस 3 टाइम्स, एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू की एज क्या है हमारे पास y माइनस 5। तो इसे सॉल्व करेंगे बेटा, x माइनस 5 इज इक्वल 3y माइनस 3 5 15। वेरिएबल वाले एक तरफ ले जाएंगे टर्म्स, x माइनस 3y, यहां पे माइनस का 15 माइनस 5 इस और आके हो जाएगा प्लस का 5, और पहली मेरे पास इक्वेशन बन गई है बच्चों x माइनस 3y माइनस 10, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालेंगे यहां से बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड निकालने के लिए पहले हम एज निकालेंगे 10 years later, किसकी, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी आफ्टर 10 years। तो 10 साल बाद नूरी क्या हो जाएगी, 10 साल बड़ी हो जाएगी, तो बड़ी होगी तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, x में 10 साल और जुड़ जाएंगे। ठीक है, और जो एज है सोनू की आफ्टर 10 years, वो भी क्या हो जाएगी बेटा, 10 साल बड़ा हो जाएगा सोनू भी। और अब इन दोनों की एज का रिलेशन क्या था 10 साल बाद, वो था कि नूरी की एज, कि नूरी विल बी ट्वाइस as old
एज सोनू। तो नूरी की एज अब 10 साल बाद क्या है, x प्लस 10, तो आप यहां पे लिख दोगे। अब विल बी की जगह पे हम क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन। ट्वाइस का मीनिंग क्या होता है, दुगना करना, 2 टाइम्स। किसका, सोनू की एज का। सोनू की एज हमारे पास क्या है बेटा, y प्लस 10। अब इसे भी सिंप्लीफाई कर लो, x प्लस 10 इज इक्वल 2y प्लस 20। अब वेरिएबल वाली टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड पे कर लेंगे और जो कांस्टेंट है उन्हें ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो यहां से मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जो सेकंड है बेटा, वो मेरे पास आ चुकी है इक्वेशन नंबर 2 ये। ठीक है, अब पेयर हमने फॉर्म कर लिया है, तो पहला काम हमारा यही है, इक्वेशन को पढ़कर उसकी जो कंडीशंस है समझकर वहां से लीनियर इक्वेशन का पेयर बाहर निकालना। पेयर निकल आया तो पेयर के ऊपर एलिमिनेशन मेथड हमने अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल 10 माइनस 10, और सेकंड है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, अब ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा, जो इन दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल आप चूज करोगे। तो मैं करने वाला हूं x। जो भी वेरिएबल आपने चूज कर लिया उसका जो कोफिशिएंट होगा ये दोनों सेम होने चाहिए। तो यहां पर तो ऑलरेडी मेरे पास इक्वल है, 1 1 1 1 दोनों में है। तो अगर ये दोनों सेम है फिर हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप पे मूव हो जाना है। वो कौन सा है, ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस। अब हम क्या करेंगे, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इसे कैंसिल करने के लिए हम इन इक्वेशंस को माइनस करेंगे। तो मैंने यहां पे कर दिया माइनस, ये माइनस वाला साइन हो गया प्लस का, ये प्लस वाला साइन हो गया बड़ा माइनस का। अब प्लस माइनस से 1x कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वेरिएबल है, थर्ड स्टेप में हमारे पास उसने कहा एक वेरिएबल बच जाएगा, उसे सॉल्व कीजिए। तो y बच गई है हमारे पास, इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो माइनस का 3 प्लस का 2, तो क्या आएगा बड़ा, माइनस का 1y। अब माइनस का 10 हो जाएगा बड़ा माइनस 20, तो ये कैंसिल हो गया और y मेरे पास आ गया बड़ा 20 ईयर्स। ठीक है, y हमने डिटरमाइन कर लिया। अब जो हमारे पास वेरिएबल a की वैल्यू आ जाएगी, तो पुट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन एनी ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल कौन सी थी, जो बनेगी। अब ये वाली कौन सी है, ओरिजिनल है। इन दोनों में से किसी एक में हम y की वैल्यू रखेंगे। तो हम लिखेंगे कि पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1। आप 2 में भी रख सकते हो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी वो वहां पे हम राइट करते हैं। वो है हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल माइनस 10। क्लियर है बेटा। अब पूरी की पूरी इक्वेशन हम नीचे लिखेंगे। तो अब y को छोड़ दो, बाकी सभी कुछ नीचे लिखो। तो x नीचे आ गया, माइनस 3 यहां पे। अब y की हमने जगह छोड़ देनी है, क्योंकि y की जगह पे हमने क्या रखना है बेटा, 20 इज इक्वल टू माइनस 10। क्लियर है। अब इसकी जगह पर हमने y की जगह पे क्या रखना था, जो हमने वैल्यू निकाली है 20। और सॉल्व फॉर x, तो x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 60 को ट्रांसफर कर दो, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 एंड x इज इक्वल टू 50। तो बेटा हमने एज निकाल ली है दोनों की। ठीक है, x किसकी एज थी, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी वो है 50 साल की, और लड़का है 20 इयर्स का। तो हमने यही फाइंड आउट करना था। हो गया, आसान है। बस आपने बेटा क्या करना है, सेम जैसे मैंने किया वैसे ही आपने करना है। आपने क्या करना है, जो भी यहां पर पहले प्रेजेंट एज ले लेनी है, फिर जो भी कंडीशन है ऐसे साइड बाय साइड लिख लेनी है। आप इंग्लिश में ही लिख लेना। ठीक है, जैसे वर्ड प्रॉब्लम दी है सेम एज वैसे ही लिख लेना। फिर वैसे जैसे मैंने वाज की जगह पे इक्वल का साइन, यहाँ पे विल बी की जगह पे क्या लगाया था, इक्वल का साइन, ये लगा के इन इक्वेशंस को बनाकर एलिमिनेशन मेथड आपने यूज कर लेना है। क्लियर है बेटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। आप इसे प्रैक्टिस के तौर पर बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहां पे मैंने x के लिए सॉल्व किया है, आप इसे y के लिए सॉल्व करके भी देख सकते हो। जैसे अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 2। आप इन दोनों को 6 यहाँ पे बनाइए, 6 यहाँ पे बनाइए, y को कैंसिल कीजिए, फिर x के लिए सॉल्व कीजिए। पहले आपका आंसर क्या आ जाएगा, 50। क्लियर करके देखिएगा। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।